अफीम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो खेती का सीज़न है, अफीम निधि, चौकीदार, वनरक्षी, इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी अफीम की खेती हो रही है तो इसकी सूचना तुरंत, अदरवाइज आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो अफीम की खेती की गई थी जिसको विनष्ट किया गया है कि उसके जो दुष्परिणाम हैं, यह इसके क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। लोग किनको बेच रहे हैं, क्या वो उनका आधार कार्ड आप जमा करेंगे, और जितने भी हमारे हिस्ट्री सीटर लोग हैं जिन पर पूर्व में भी एफआईआर हुआ है और जो पूर्व में भी सजा याफ्ता है, आप देख रहे होंगे लगातार कोर्ट के द्वारा हम लोग सजा कराने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को मदद करें। ये हज़ारों एकड़ को हम लोगों ने कम किया है, रिड्यूस पे मॉनिटर कर रही है। हम लोग जियो मैपिंग के द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि आप खेती कर रहे हैं कि नहीं। हम बैठे बैठे गूगल मैप से ही हम लोगों को पता चल है। ड्रोन कैमरा हमारे पास है। ड्रोन कैमरा से हम लोग यह देख पाते हैं कि हम लोग जो है कैसे उस पर अफीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्या निर्देश है? पूरे ज़िले में, चतरा ज़िले में उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार अफीम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो खेती का सीज़न है, अफीम पोस्ता की जो खेती होती है उसको लेकर के हम लोग 47 एनडीपीएस एक्ट के तहत में नोटिस भी सर्व कर रहे हैं। और यह जो नोटिस हम लोग सर्व कर रहे हैं उसके तहत में जनप्रतिनिधि, चौकीदार, वनरक्षी और वो ग्रामीण स्तर से लेकर के जो जिला स्तर के जनप्रतिनिधि हैं सभी को नोटिस हम लोग सर्व कर रहे हैं। नोटिस में यह बताया जा रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी अफीम की खेती हो रही है तो इसकी सूचना तुरंत आप स्थानीय प्रशासन को दें, पुलिस प्रशासन को दें, और उसमें कौन कौन से लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी भी सूचना देना आपका मैंडेटरी है, आपको देना ही चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि जंगल और दूर जो पहाड़ हैं उनका फ़ायदा उठा करके वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पिछले वर्ष में जंगली क्षेत्रों को साफ़ करके वहाँ पर कुछ अफीम की खेती की गई थी जिसको विनष्ट किया गया फॉरेस्ट के सहयोग से, पुलिस, चतरा पुलिस के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से। इसके साथ ही हम लोग वहाँ पे जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि उसके जो दुष्परिणाम हैं, यह इसके क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। क्या क्या कानूनी पहलू हैं जो आपको कानूनन आपको बंधन में बांध सकता है, आपको सज़ा तक हो सकती है। और साथ ही इसके जो सामाजिक पहलू हैं जो आपको समाज में डिफेमेशन होता है जिससे आपकी क्षति होती है। तो ये सारी पहलुओं पे समग्र रूप से विचार करते हुए हम लोगों ने अफीम जागरूकता का कार्यक्रम चलाया है। चूँकि अभी सीज़न है अफीम खेती करने का है तो हम लोग का विशेष फोकस है, खास करके हम लोग उन सभी बिंदुओं पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जैसे कि अगर खाद बीज वगैरह जो बेचने वाले लोग हैं, जो डीजल पंप और जो तेल बेचते हैं, उन लोगों किनको बेच रहे हैं, क्या वो उनका आधार कार्ड आप जमा करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से व्यक्ति आपसे खाद ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो तेल ले जा रहे हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और जितने भी हमारे हिस्ट्री सीटर लोग हैं जिन पर पूर्व में भी एफआईआर हुआ है और जो पूर्व में भी सजा याफ्ता है, आप देख रहे होंगे लगातार कोर्ट के द्वारा हम लोग सजा कराने का काम कर रहे हैं। तो वो सारे लोगों का एक लिस्ट बना करके और पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे इसको हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकलें। पुलिस प्रशासन को मदद करें। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसका असर देखने को मिल रहा है। पूर्व में जो काफ़ी खेती बड़ी मात्रा में हुई थी उससे कई हज़ारों एकड़ को हम लोगों ने कम किया है, रिड्यूस किया है खेती को पिछले साल, और विनष्टीकरण का भी कार्य किया है। एनसीबी भी लगातार इस पर मॉनिटर कर रही है। हम लोग जियो मैपिंग के द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि आप खेती कर रहे हैं कि नहीं। हम बैठे बैठे गूगल मैप से ही हम लोगों को पता चल जाता है। तो ये एक सुविधा है, टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और ये सारे ग्रामीणों को हम लोग उस तरह से जो तस्कर हैं उनको भी बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन कैमरा हमारे पास है। ड्रोन कैमरा से हम लोग यह देख पाते हैं कि हम लोग जो है कैसे उस पर लगाम लगाने का काम करें, कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का काम करें, टारगेट हम लोग कर पाते हैं कि किस गाँव में जाना है। तो एक तरह से हम लोग कानूनी पहलू और कानूनन के तहत उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और दूसरे तरीके से हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं। तो जो लोग समझदार होते हैं वो समझते हैं चीज़ों को और वो अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकालते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं वो आज कानून के पचड़े में फंसे हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि जो अफीम की खेती है इसकी सज़ा का प्रावधान है, और इसमें सज़ा जो है अफीम के तस्कर है जो उसको खरीदते हुए या बेचते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं,
तो उनकी जो सज़ा होती है वो मृत्यु दंड तक है। आपके थ्रू यह बताना चाहता हूं कि जो अफीम है वह एक व्यक्ति को नाश नहीं करता है। अफीम का सेवन एनडीपीएस एक्ट है, यह एक व्यक्ति के तक सीमित नहीं है, यह उस परिवार को बर्बाद करता है। आए दिन युवाओं को हम लोग आह्वान करते हैं कि युवाओं से कि आप नशा के चपेट में नहीं पड़ें, नशा से दूर रहें। नशा एक ऐसा चीज़ है जो आपको तो बर्बाद करता है, ये आपके साथ साथ पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। इससे छवि आपकी खराब होती है और ये इररिकवरेबल, जिसका आप रिकवरी नहीं कर सकते, वैसा लॉस है। तो वैसे चीज़ों में हमें क्यों पढ़ना जिसका सामाजिक लॉस हो, आर्थिक लॉस हो और कानूनन पचड़े में आप पड़ेंगे तो आप आए दिन में आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। चंद पैसे के लिए लोग बाहर से आकर के इन लोगों को हम लोग जो भगाने का काम कर रहे हैं वो लालच दे के इन लोगों को अपने चपेट में, जो भोले भाले ग्रामीण हैं उनकी कोई गलती होती नहीं, लेकिन जो बाहर से तस्कर आके उनको बहकाने का काम करते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं, उन लोगों तक हम लोग संदेश देना काम करने कि आज हम लोग के जद में यहाँ से हम लोग लगातार जो बाहर स्टेट की पुलिस है उससे भी कांटेक्ट में रहते हैं और कई ऐसे तस्कर हैं जो वहाँ के तस्कर थे दूसरे स्टेट के, उनकी सज़ा हम लोगों ने यहाँ कराया है। और हमारे यहाँ के भी कई तस्कर हैं जिनको सज़ा दूसरे स्टेट में मिला है, पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है। तो ये सारे प्रोफाइलिंग तैयार कर रहे हैं हम लोग और उस तरह का प्रोफाइल तैयार करके चिन्हित करके उन लोगों पर लगातार कार्रवाई करेंगे और लोगों से हम लोग आह्वान करते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, अफीम और पोस्ता की खेती से दूर रहें और आप अपने आप को सुरक्षित रखें और हम लोगों को सहयोग करें। सरकारी नंबर हम लोगों का पब्लिक है, आप पुलिस अधीक्षक महोदय का नंबर भी पब्लिक है, हमारा नंबर भी पब्लिक है। तो ये सब नंबर पे आप गुप्त सूचना भी दे सकते हैं ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें और जो भी सूचना देंगे उनका नाम हम लोग गुप्त रखेंगे। पिछले वर्ष में लगातार अभियान चलाया गया था जागरूकता, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर खेती की गई। इस वर्ष क्या रहा? हम लोगों ने बताया कि पिछले बार हम लोग कंपेरेटिव टेबल जब बना पा रहे थे तो देख रहे थे कि पूर्व के कंपेयर में बाद में हम लोगों ने हज़ारों एकड़ में कम किया है उसके अफीम की खेती को। और इस बार हम लोग टारगेट करके मैक्सिमम रिड्यूस करने का प्रयास करें, जितना कम से कम खेती करा सकें, नील करा पाए तो हम लोगों की अच्छी उपलब्धि होगी। वैसे तस्कर जो बाहर से आके भोले वाले ग्रामीणों को बहला फुसल लगा खेती करते हैं, उस पर क्या एक्शन है? हमने अभी बताया कि हमारे कई ऐसे तस्कर हैं जो बाहर से स्टेट के रहने वाले हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ सज़ा दिलाया है और कई हमारे यहाँ के भी तस्कर हैं जो बाहर भी कोर्ट में सज़ा दिलाया है। वो सभी सलाखों के पीछे हैं, वो लोग सज़ा काट रहे हैं।